एक अच्छी स्त्री के लक्षण, पहला लक्षण ये है कि वह पलटकर जवाब नहीं देती है। हमारे यहाँ पतिव्रता नारी है। हमारे यहाँ कौन सी नारी कही जाती है? पतिव्रता। पतिव्रता नारी वो है, पति को पलटकर पति को परमेश्वर मानेगी तो पलटकर जवाब काहे को देगी। इसलिए पहला, पत्नी वो अच्छी जो पति को, सास को, ससुर को पलटकर जवाब ना दे। जो स्त्री पलटकर जवाब ना दे वो श्रेष्ठ स्त्री है, पहली खूबी। दूसरी खूबी स्त्री वे फजूल व्यर्थ की बातें ना करे, व्यर्थ का ना मुंह चलाए। राधे राधे दोस्तों, सनातन धर्म में इतनी खूबियां हैं कि अगर लोग उन्हें अपनाएं तो उनका जीवन सदा सुखमय रह सकता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो बता रहे हैं कि स्त्रियों में कौन सी खूबियां होनी चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए जिससे उनका घर संसार सुखी रहेगा। लेकिन आजकल मित्रों, लोग अपने राह से भटक गए हैं। इसलिए मित्रों, सभी को सनातन धर्म से जुड़ना चाहिए। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज क्या कह रहे हैं, कौन से गुण स्त्रियों में होने चाहिए, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। कुछ लोग बोलते, कुछ भी बोलना है, बस बोलना है, अच्छा बुरा नहीं सोचते, बोलना है। समझदार अच्छे घर की स्त्री न सब जगह हंसती है न सब जगह रोती है। अच्छी स्त्रियों की पहचान, हर जगह हंसना नहीं चाहिए। हंसने के कारण महाभारत हो गया, द्रौपदी इस बात का गवाह है। हंसने से हुआ, बाद में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर दुर्योधन का दिमाग वो गिर गया पानी में, तो क्या बोल दिया, अंधों के हंस के, अंधों के तो अंधे होते हैं। तो अच्छे घर की स्त्रियां पहले तो पलट के जवाब नहीं देती। अच्छी स्त्रियों के लक्षण हैं कि वो ना सब जगह हंसती हैं और ना सब जगह रोती हैं। जैसे आजकल आप लोग, जरा सा घर में कुछ हुआ तो पड़ोसन के घर चली गई रोने के लिए, अरे मेरी सास ने ऐसा कह दिया, मेरे पति ने ऐसा कह दिया। माँ को फोन लगा, माँ सुना आपने, आपके दामाद ने क्या कहा, ऐसा कह दिया, कल मुही कह दिया। जरा सी बात में अपनी माँ को फोन, अपने भाई को फोन, पड़ोसियों से जमाने में बातें कहना। सुनो, ये रिश्तेदार, चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे तुम्हारा बाप हो, चाहे तुम्हारा भाई हो, ये रिश्तेदार हैं। अब ये 4 दिनों के हैं, ये पड़ोसी 4 दिनों के हैं। गुजारा तुम्हारा जिंदगी भर उस पति के साथ ही होना है। इसलिए जमाने में तुम अपने पति की बुराई, अपनी सास ससुर की बुराई ना करो। ये दुनिया जो तुम रो रो के बताती हो ना, मेरी सास ऐसी, मेरा पति ऐसा, मेरी ननद ऐसी, घर की बातें ना कहा करो किसी को, क्योंकि दुनिया रो रो के सुनती है और तुम्हारे जाने के बाद हंस हंस कर बताती, अरे उसके घर में तो ऐसा है। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। तो अच्छे घर की जो समझदार स्त्रियों के लक्षण बता रहा हूं, शादी करने के पहले देख लेना, देख सको तो फंसोगे नहीं। और अपनी बेटियों को ये संस्कार देना तो घर में सुखी रहेंगी बेटियां तुम्हारी। और शादी करने के बाद बेटियों से 1-1 घंटे प्रपंच ना किया करो मेरी माँ। तुम्हारी प्रपंच के चक्कर में हजारों बेटियों का तलाक हो गया है इन पंचायती माताओं के कारण। बेटी से दिन भर पंचायत। तो पति भी गुस्से में कह देता, जा फिर अपने माँ के पास ही रहे। इन बातों में झगड़ा हो जाता है कि आप हमारी माँ को ऐसा कहते हैं। छोटी छोटी बातों से बातें बड़ी होती हैं, तलाक तक पहुंच जाती हैं। तो पहला लक्षण क्या है एक अच्छी स्त्री का? उत्तर, जवाब ना देना। दूसरा लक्षण, अपने ना वो किसी के आगे व्यर्थ का ना हंसती है, ना व्यर्थ का रोती, ना किसी के घर व्यर्थ का हंसना और ना व्यर्थ का रोना। ये अच्छी स्त्रियों के लक्षण हैं। वो किसी के घर व्यर्थ में हंसती नहीं, रोती नहीं, व्यर्थ की बातें नहीं करती, बकवास। तीसरा, स्त्री का तीसरा लक्षण है कि वह, अच्छी स्त्री का लक्षण है कि वह पैसों को बचाती है। स्त्री में यदि पैसे बचाने की बुद्धि है तो वो घर निश्चित संपन्नता की तरफ बढ़ेगा।
यदि स्त्रियां पैसे बचाती हैं, कम खर्चा करती हैं, तो उस घर में बरकत जरूर होगी। और यदि घर में बरकत नहीं है, तरक्की नहीं है, पुरुष कमाता है, स्त्रियां उड़ाती हैं, तो वो घर में कभी कभी शांति नहीं होगी, सदा किचकिच होगी, क्योंकि स्त्री खर्चीली। स्त्री का नाम है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी को लक्ष्मी संभाल के रखना चाहिए। आप में से कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जिनका पति पूरा कमा के आपके हाथ में देता है? आपका पति पूरा कमा के आपके हाथ में, किन किन स्त्रियों के हाथ में पति की पूरी कमाई आती है? जिनके हाथ में आती है वो हाथ उठाएं। आपके हाथ में नहीं आती? हमारे देश में पहले ऐसा था कि पुरुष पूरा कमाता था और लाके पत्नी को देता था। पत्नी को लक्ष्मी मानकर उसे देता था, वो संभाल कर रखती थी, और जितना देता था उतना वो वापस भी करती थी, बल्कि जो उसे मिलता था, माँ के घर गई तो माँ ने 500 दिया, बाप ने 100 रुपए दिया, वो पैसा भी उस पति के पैसे में मिला के उसे बढ़ाती थी। लेकिन पतियों ने जब देखा कि मेरी पत्नी तो 10,000 की साड़ी ले आई, 500 रुपए की लिपस्टिक पोतती है, तो उसने देना बंद कर दिया कि ये तो पूरा उड़ा देगी। पति का विश्वास नहीं जीत पाई आप। वो घर नहीं स्वर्ग है जहां हिसाब किताब स्त्री के हाथ में होता है, और वो ईमानदारी से करती है 1-1 रुपए का, वो घर स्वर्ग होता है। हमारे घरों में आज भी ये परंपराएं चल रही हैं। स्त्रियां सारा हिसाब किताब रख लेती हैं, और 1 रुपए का भी व्यर्थ का फिजूल खर्च नहीं। उपयोग जो होगा, आपको जो चाहिए पति से कहो। स्त्रियां कभी अपने से शॉपिंग करने जाएं तो पति को बताकर जाएं, ये लाई हूं, ये जरूरत थी लाई हूं। अपनी इच्छाओं का थोड़ा त्याग करो, इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं। इन इच्छाओं का कोई अंत तो है नहीं। बाजार में 5,000 की साड़ी भी मिलती है, 500 की भी मिलती है, 50,000 की भी मिलती है, लाखों की भी, भाई लाखों का भी है। आप तो अपना बजट देख के चलो कि आपकी हैसियत क्या है ना? सब प्रकार का मिलता है। इसलिए बड़े लोग कहावत कह के गए हैं, जितना चादर हो उतना। हाँ, इसका मतलब क्या है ये मैया बताएंगी, लाल वाली इस तरफ की। हाँ, आप बताओ, जितना चादर हो उतना पांव पसारना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इसका? जितना चादर हो उतना पांव पसारो, इसका क्या अर्थ है? जितना धन है उतना खर्च करो, अर्थात बचा के। कल के भी तो व्यवस्था बनानी है, आटा दाल चावल की, रोटी नमक की, सब खा लोगे, सब उड़ा दोगे तो कल क्या? इसलिए पैसा। तो स्त्रियों के कुछ लक्षण मैंने बताए, फिर भी बहुत सारी खूबियां और भी हैं। स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? जोर से देखो, भूल गई स्त्रियां। स्त्रियों का सबसे बड़ा आभूषण लज्जा, लज्जा, शर्म। पहले की स्त्रियों में शर्म थी। पहले क्या थी? आजकल कहां शर्म है, फटे कपड़े पहन के निकल जाती है। आजकल तो पुरुष शर्म करके आंखें झुका लेते, क्या देख रहे हैं हम? तो आजकल शर्म नहीं बची, सब उल्टा हो गया। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा, कलयुग है। क्यों जी? सही है। स्त्रियों का आभूषण शर्म है, लज्जा है। थोड़ी लज्जा होनी जरूरी है, शर्म। लेकिन अब कहां शर्म है? आजकल स्त्रियों से ज्यादा कपड़े तो पुरुष पहन रहे हैं। हाँ, लड़के ज्यादा कपड़े पहनते हैं लड़कियों की अपेक्षा। तो क्या करें, अब कलयुग तो प्रभाव दिखाएगा। क्या करें, कलयुग को भी तो रहना है। कलयुग भी कह रहा होगा, अनिरुद्धाचार्य जी हमें नहीं रहने दोगे क्या? रहो भैया, तुम रहो। अब तो कलयुग ही कलयुग है चारों तरफ। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी
गंगा बहा रहा है। तो दोस्तों, आपने सुनी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की बातें। जो बातें इन्होंने बताई हैं वे आजकल के जीवन में सर्वदा सत्य हैं। क्योंकि इधर शादी हुई, उधर लड़की अपने ससुराल गई, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, तो इससे घर खराब होता है। इसलिए स्त्रियों को खासकर ये वीडियो देखनी चाहिए और जो महाराज जी ने गुण बताए हैं उन्हें अपनाना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति यही कहती है, पतिव्रता नारी के यही गुण हैं। सनातन धर्म में स्त्रियों को क्यों देवी माना गया है, क्यों लक्ष्मी कहा जाता है? क्योंकि यह घर की व्यवस्था को और घर को स्वर्ग सा बनाकर रखती हैं। इसलिए स्त्रियों को देवी का स्थान दिया गया है सनातन धर्म में। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने जो जो बातें कही हैं, अगर आजकल की औरतें इस पर विचार करें तो अवश्य है वह सुख शांति पूर्वक अपने घर को चला सकती हैं। तो मित्रों, आप कितने सहमत हैं इस बातों से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हमारी संस्कृति सनातन धर्म का प्रचार हो सके। और कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे अवश्य लिखिएगा।